ने शरई पर्दा करना शुरू कर दिया है। अगर मैंने दानिश के साथ काम नहीं किया होता तो मैं शायद ये बात नहीं करती। तो इनका तो बनता है सितारा इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। भाई आयजा और दानिश के हवाले से खबरें जो हैं वो हम देख ही रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन से की बातें हो रही थी कि उनके बीच में खुदा न खास्ता सेपरेशन होने वाली है। और मैंने भी कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और बहुत जल्द इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। दानिश ने ना सोशल मीडिया का सहारा लिया, ना आयजा ने कुछ भी इस तरह की बात नहीं की, छोटा मोटा जवाब दे दिया। फिर आज से 2 रोज पहले उनकी जो सिस्टर इन लॉ है दानिश की, उसने कहा कि भाई इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अब दानिश को जो है डेली जंग का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन्होंने मदऊ किया और इस हवाले से दानिश से बात की और दानिश ने बड़े खुल के जवाब दिया। दानिश ने एग्जैक्टली क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ। दानिश का कहना था कि कुछ लोगों को मेरी कामयाबी और शोहरत जो है वो हजम नहीं हो रही, लेकिन मैं मुस्बत सोच के साथ अपने काम पर तवज्जो दे रहा हूं जिसका नतीजा मद्दाहों को स्क्रीन पर नजर आता है। दानिश तैमूर का साथ साथ ये कहना था कि अल्लाह ने हमारे रिश्ते में, यानी कि आयजा और उनके रिश्ते में, मोहब्बत के साथ एहतराम का जज्बा रखा है जिससे हम बरसों से पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। जमीन पर बसने वाले कुछ लोग हसद की निगाह रखते हैं और मनफी बातें फैलाकर हमारे अज़दवाजी रिश्ते और साथ को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। उनका ये भी कहना था कि मेरी सारी शोहरत और कामयाबी मेरी रब की अता है। बड़ी अच्छी दानिश ने बात की। और देखिए, मसला फिर मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब आप सेलिब्रिटी होते हैं और इतने बड़े आप एक पब्लिक फिगर है, लाखों नहीं करोड़ों लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आपके जो अज़दवाजी मामलात होते हैं ना वो भी लाइमलाइट में रहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ी-सी गलती आयज़ा और दानिश से भी हुई कि जब इस तरह की बातें मंज़र-ए-आम पर आने लगीं तो एक पिक्चर ही पोस्ट करनी थी। एक तस्वीर डालनी थी। आप लोग इतनी माशाल्लाह वेकेशन की तस्वीरें डालते हैं, एक साथ इतनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, तो जैसे ही इस तरह की बातें मंज़र-ए-आम पर आई थी, आप एक पिक्चर डाल देते एक-दूसरे के साथ, तो ये सारा कुछ नहीं होता। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही बात की दानिश की सिस्टर इन लॉ ने कि भई वो जो है हमराही की जो फ़िनाले था, उस पे इस वजह से नहीं आई कि जब शेर के फ़िनाले पर आई थी, तो लोगों ने कहा कि सारी लाइमलाइट जो है वो आयज़ा ख़ान ने ले ली। तो उनकी बात जो है मैं समझती हूँ कि वाक़ई सही जस्टिफ़िकेशन थी और लोग तो किसी हाल में भी खुश नहीं होते। लेकिन दानिश का ये जो कहना था कि भई लोग जो हैं जलते हैं और कामयाबी से मेरे, और मैं बड़ी मेहनत करता हूँ और वो स्क्रीन पे नज़र भी आती है, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे पर्सनली दानिश एज़ एन एक्टर कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे लगता है बड़ी वो फ़िल्मों वाली इंडियन इंडियन एक्टिंग है दानिश की, लेकिन दानिश ने बहुत मेहनत की है और मेहनत की वजह से दानिश यहाँ तक पहुँचा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और एक बहुत प्रोफ़ेशनल और अच्छा आर्टिस्ट है। अगर मैंने दानिश के साथ काम नहीं किया होता तो मैं शायद ये बात नहीं करती, लेकिन क्योंकि मैंने दानिश के साथ प्रोजेक्ट किया है, सो आई नो कि वो कितना ज़्यादा प्रोफ़ेशनल है और कितना अपने काम के साथ ऑनेस्ट है और बड़े धक्के खाए हैं दानिश ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो दानिश जो ये बात कह रहे हैं कि जी लोगों की नज़र है और लोग हसद करते हैं, तो ये तो देखिए होता है। अब मैं अपनी मिसाल दूँ कि किस-किस किस्म के मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, जहाँ-जहाँ मेरी वीडियो पोस्ट हो रही होती है, ख़ास तौर पे कुछ ख़वातीन जो बेचारी घरों में भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, अपनी ज़िंदगियों में उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो कीबोर्ड मिला हुआ है और कोई औरत जो है कुछ अच्छा काम कर रही हो या अच्छी लग रही हो, उसके नीचे जाके हेट कमेंट्स कर दो। यहाँ पे बड़ा हमारे मुल्क में जो है ना, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में हसद जो है बहुत ज़्यादा है। और मैं दिन-रात दुआ कर रही होती हूँ, दुआएँ पढ़ती भी हूँ क्योंकि जिस तरह के कमेंट्स आते हैं मैं हैरान हो जाती हूँ। ख़ैर हैरान क्या हो जाती हूँ, पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे गुज़ार दी है। हम सबको अंदाज़ा है कि लोगों के दिलों में कितनी हसद है और वो इसी वज़ह से ना खुद आगे बढ़ते, ना उनकी ज़िंदगी इस नेगेटिविटी की वज़ह से ठीक होती, ना उनके मामलात ठीक होते। बस वो दूसरों की टाँग खींचने में और दूसरों से नफ़रत करने में लगे रहते हैं, जबकि ना लेना होता है, ना देना होता है दूसरों के साथ उनका। तो यकीनन दानिश इतने आगे हैं, इतनी ज़्यादा उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है और आयज़ा की भी, तो लोग तो हसद करते हैं। लोग जो है वो हसद की निगाह से देखते हैं और हसद और नज़र जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि मेरी उम्मत में ज़्यादातर लोग जो हैं वो नज़र बद की वजह से मरेंगे। तो अल्लाह ताला इन दोनों को नज़र बद से बचाए, इन दोनों को इसी तरह हँसता-खेलता रखे, इनका इसी तरह से रिलेशनशिप जो है वो चलता रहे और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आयज़ा और दानिश जो है ना बहुत समझदार हैं, वो अपना घर कभी भी नहीं खराब करेंगे और बड़ा उन्होंने वर्क और लाइफ बैलेंस जो है उसको मेंटेन किया है।
और उनको पता है कि किस तरह से चीजों को हैंडल करना है, दोनों बेवकूफ नहीं है। सो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनको बेइंतहा कामयाबियां दें और अल्लाह ताला इनको इसी तरह से हंसता खेलता रखे और बुरी नजर से बचाए, आमीन सम आमीन। अच्छा जी, बात कर लेते हैं रमशा खान की। जो बहन है छोटी, वो भी एक माशाल्लाह इंतहाई वल्गर खातून है, मिनी ड्रेसेस में वो फिर रही होती है और मुझे लगता है कि रमशा से भी ज्यादा ओवर है। अच्छा, उनकी जो है मायूं हुआ, बैचलर पार्टी हुई और उससे पहले ही सब कुछ चल रहा था, घूमना फिरना, इंटरनेशनल ट्रिप अपने बॉयफ्रेंड के साथ। खैर फाइनली शी गॉट मैरिड और उनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मायूं की तस्वीर जो है वो हमने देखी, उस पर बड़ा उछल रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी, खुश थी, अच्छी बात है। लेकिन वही जो क्लोजनेस होती है शादी से पहले, जिसको बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया है पाकिस्तान में, आपकी शादी से पहले लड़का लड़की, ठीक है, यू हैड एन अफेयर और शादी से पहले जो भी मामला थे, बट जो शादी के मामलात होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं उसमें थोड़ी वो जो शर्म हया होती है लड़कियों में, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो शादी के मौकों पर, निकाह पे, माइयों पे, उस पे भी इतना वो क्लोज हो रही होती है, वो चीज खत्म हो गई है कि यार रिश्तेदार क्या कहेंगे, बाप भाई बैठे हैं, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, बगैरती इतनी अरूज पर है। खैर उनकी वीडियो वायरल हुई, लेकिन इतनी सारी तस्वीर आई, इतनी सारी वीडियोज आई, रमशा नजर नहीं आई, रमशा खान। अच्छा, अब क्योंकि रमशा का कहना भी था कि शी विल टेक अ ब्रेक वंस शी इज मैरिड, और अब वो इतनी टाइम से रमशा और खुशहाल गायब है। खैर खुशहाल खान इज डूइंग अ प्रोजेक्ट, लेकिन रमशा तो वाकई मंजर आम से चली गई। जिस तरह उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की तस्वीरें जो है वो आर्काइव कर दी, सारा कुछ अब लोगों को हो रहा है कि क्या रमशा ने शरई पर्दा करना शुरू कर दिया है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बहन के माइयों पे रमशा जो है वो नजर नहीं आई और उस पे लोगों को काफी तजस्सुस हो रहा था। नेचुरली रमशा वाज देयर, बट शी मेड श्योर कि रमशा की जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पे शेयर ना की जाए, एंड आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस। और उसके पीछे क्या रीजन है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन खुशहाल, एवरीबडी नोज दैट he comes from a very humble background, not exactly a humble background, लेकिन very conservative background. So हो सकता है खुशहाल ने कहा हो, खुशहाल की ये शर्त हो, maybe रमशा just needed a break और एवरीबडी डिजर्व्स अ ब्रेक। और सोशल मीडिया डिटॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ये थोड़ा लंबा हो गया रमशा का, तो काफी ज्यादा रमशा के ना होने से उसकी तस्वीरें जो नजर नहीं आई होगी वो वहां पे डेफिनेटली, तो उस पे लोगों को काफी तजस्सुस हो रहा था। फैंस जो है वो तरस रहे हैं रमशा खान को देखने के लिए। अच्छा जी, तमाशा जो है आप लोग भी देख रहे होंगे, पता नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कहा था मेरे चंद सब्सक्राइबर ने कि मैं देखूं, तो मैं फॉलो कर रही हूँ। मेजॉरिटी जो है वो, मैं जैसे पहले भी मैंने कहा था कि पता नहीं कहाँ से ले आते हैं ये लोग। आप देखें, एक शो चल रहा है ट्रेटर्स प्राइम पर, क्या जबरदस्त है, क्या क्लासी लोग हैं, सारे ए लिस्टर्स हैं। द वे दे टॉक, द वे दे ड्रेस अप, हाँ वो माइनस दैट पार्ट के वो वल्गर कपड़े पहनते हैं, बट वो जो एक क्लास आपको नजर आती है उन लोगों के अंदर, और क्या जबरदस्त उनके शोज होते हैं। इवन बिग बॉस भी आप जो भी कह लें, लेकिन उसमें भी जो आर्टिस्ट आते हैं वो बड़े ग्रूम्ड होते हैं। हमारे ये पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के ले आते हैं। खैर बड़ा इस वक्त बात हो रही है, जो जी खान है उसमें करेक्टर, मैंने उनके हवाले से बात की थी, लेकिन अब मैं मजीद नहीं कहूंगी, आपको भी अंदाजा होगा वो किस किस्म का करेक्टर है। और समिया हिजाब जो है एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चेहरा, एक फिगर सोशल मीडिया का, जिसके जो भी मामलात थे, जिस तरह बॉयफ्रेंड के साथ और धमकियां मिली थी, जिस तरह वो किडनैप करके लेके जा रहा था, फिर समिया जो है इतनी बदनामी के बाद फिर उसने अपना एक और रूप दिखाया, कपड़े ऑलमोस्ट उसके उतर गए, वल्गर कंटेंट वो डालती रही, टिकटॉक लाइव पर वो थी और बहुत ही ज्यादा बोल्ड है और बहुत ही ज्यादा वल्गर है। खैर वो जो कुछ भी है, जब आप एक शो में जा रहे होते हैं तो वहां पे सीधी सी एक बात बता दी जाती है कि आपने पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करना। आप यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, आपस में गेम खेलें, एक दूसरे के घर वालों को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। जो गेम गेम के अंदर ही आपने रहना है, गेम से बाहर नहीं निकलना, ना बाहर वालों की बात करनी। तो जी जो है, डॉक्टर जी, उन्होंने समिया हिजाब को जो है, समिया हिजाब के बारे में जब लड़ाई हुई तो कहा कि भाई तुम कितनी बदनाम लड़की हो, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और सब जानते हैं जो तुम्हारे साथ हुआ, जो तुमने गुल खिलाए। तो इस पे इस वक्त जो है बड़ी तनकीद हो रही है। ज्यादातर लोग जो मैं कमेंट्स देख रही थी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जी ने ठीक कहा, और लेकिन जी खुद भी ऐसा है और वो भी ऐसी है, दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो मुझे ये लगता है कि देखें, बात तो उसने सही की, लेकिन जब आप गेम खेल रहे हैं तो आप पर्सनल अटैक ना करें। वो जो भी है वो तमाशा घर से बाहर है,
तो वो बाहर के मामलात को गेम के अंदर लेकर आना, आई थिंक दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। ये नहीं करना चाहिए। जब आपको रूल्स बता दिए गए हैं तो आपको उन्हीं पे रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा औकात से बाहर है। मुझे पर्सनली बब्रिक बहुत अच्छा लगा। मैं बब्रिक के साथ देख रही थी, एक शेयर किया मुझसे मेरा ही क्लिप किसी फैन ने, और फिर मैंने वो पूरा देखा, काफी पुराना बब्रिक का इंटरव्यू। और वो इतना मजे का है, इतना सिंपल सा है, इतना ऑनेस्ट है। मैं सोच रही हूँ कि वो क्लिप जो है इंटरव्यू शेयर करूंगी अपने दूसरे चैनल पे, उस पर मैं शायद कुछ शेयर भी करूँ। तो आप देखिएगा कि बब्रिक जो है इतना फितरतन मजेदार है वो, और वो इंटरव्यू जो है उसमें भी आपको अंदाजा होगा। तो बब्रिक मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रहा है। साकिब समीर, आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे उससे पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, बट आई डोंट लाइक हिम फॉर सम रीजंस। और बब्रिक के अलावा जो है वो एक और लड़की है जिसके मैं उसका नाम भूल गई हूँ, जो बब्रिक के साथ काफी गपशप लगा रही होती, वो काफी डिसेंट है, वो मुझे अच्छी लगी। लैला इज ट्राइंग हर बेस्ट कि वो गेम में रहें, और क्योंकि उनका मकसद है, वो जीतना चाहती हैं। उनको अपनी वो जो उनसे जिंदगी छिन गई, उनके पैसे, उनकी फैमिली और सारे मामलात, वो चाहती हैं कि वो दोबारा से वो जिंदगी जो है अपने हाथों से बनाए, और उसके लिए शी नीड्स मनी। सो एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट। जो भी शो में आया है उसका यही मकसद है कि वो जीत के जाए। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो जी ने हरकत की वो ठीक नहीं है। अदनान सिद्दीकी के हवाले से मैं कहूंगी कि अदनान सिद्दीकी बिल्कुल कहीं से बादशाह वाला कैरेक्टर नहीं लगता। हर वक्त वो पीछे से बोल रहे होते हैं। उनका जो बोलने का अंदाज है उसमें कोई जोर और वो कहते हैं ना दबदबा, वो बिल्कुल नहीं है। और मतलब वो जज ही नहीं रहे। आप देखिए वहां सलमान खान की सिर्फ चलकर आना होता था, और जहाँ जो कंटेस्टेंट होते थे उनकी जान निकल जाती थी। इतना कैंडिडेट, इतना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सही रोब दबदबा, वो आपको सलमान खान में, खैर हम कंपेयर तो नहीं कर सकते सलमान खान को अदनान सिद्दीकी के साथ, लेकिन अदनान सिद्दीकी ये बादशाह के कैरेक्टर में बिल्कुल नहीं बैठ रहे। जितना उनका इतना ज्यादा इंटरेक्शन है, जब दिल चाहता है वो अंदर आ जाते हैं, फिर माइक पे बोल रहे होते हैं। तो वो मुझे अदनान सिद्दीकी जो है इस रोल में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। बहुत ही मुझे लगता है कि अनफिट है वो इस रोल में। खैर फिर ये किसी को रखते, यहाँ पे तो उस लेवल का कोई भी आर्टिस्ट नहीं है जिस तरह की बॉलीवुड में है। अच्छा जी, और फिर अभी अदनान सिद्दीकी का एक क्लिप वायरल हुआ हुआ है, और उनकी पिक्चर जो है जिसपे वो बैठते हैं, बादशाह की जो चेयर है, एक तो वो पुराने जमाने की टफ्टेड चेयर जो कि फैशन में भी नहीं है, उस पे एक बटन गायब है। उस पे बड़ा लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि बादशाह सलामत है और उनकी जो चेयर है उसका एक बटन गायब है और वो बटन नहीं लग रहा। तो उस पे बड़ा इस वक्त जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा कि छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, लेकिन ये छोटी डिटेल नहीं है। एक आदमी एक चेयर पे बैठ रहा है और उसमें एक बटन गायब है, तो लोगों की इस तरह की और चीजों पे नजर पड़ती है। तो इस पे लोग जो है ना इस वक्त बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं कि बादशाह सलामत की चेयर का बटन गायब है। तो ये जो माइनर डिटेल्स होती हैं, ये बज़ाहिर बहुत छोटी होती है, लेकिन स्क्रीन पे एक एक चीज नजर आती है। सो जो टीम है उसको हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि फ्रेम में अगर कोई चीज इस तरह की आ रही है तो उसको ठीक कर दिया जाए। हाँ, इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल गई भाई, फहद मुस्तफा और माहिरा खान जो है उनकी 2 दफा नॉमिनेशन हुई सितारा इम्तियाज के लिए, और दोनों दफा रिजेक्ट कर दी गई, और आपने ये क्लिप भी देखा होगा। और इस पे लोग जो है बड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी फहद मुस्तफा और माहिरा खान को तो मिलनी चाहिए थी। देखिए महविश हयात को मिली, हदीका कियानी तो डिजर्व करती थी बिकॉज वो ह्यूमैनिटेरियन है, और ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने सितारा इम्तियाज दिया है। मैं बता रही हूँ, दुनिया टीवी में हमारे साथ एक एंकर होती थी, वो बेचारी मेन एंकर भी नहीं थी, छोटे छोटे बुलेटिन करती थी, उसको फारूक सत्तार ने दिला दिया सितारा इम्तियाज। हम इतना हंसते थे, वो बात भी नहीं बहुत सालों से स्क्रीन पे। सबने इतना मजाक उड़ाया और सबको समझ आ गया कि भाई क्यों मिला होगा उसको सितारा इम्तियाज, किया तो उसने कुछ है नहीं। सो सितारा इम्तियाज की कोई हैसियत नहीं है इस मुल्क में। वो एक अवार्ड है, उसको रख दो जाके आप अपने ड्राइंग रूम में कहीं भी सजा दो। वरना जिस तरह सितारा इम्तियाज का इस मुल्क में मजाक उड़ाया गया है और जिन जिन लोगों को बांटा गया है, तो ऐसे सितारा इम्तियाज को, मेरे मेरे नजदीक ऐसे सितारा इम्तियाज की कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। बल्कि पाकिस्तान में किसी भी अवार्ड की कोई वर्थ नहीं है। ऐसे ऐसे मैले कुचैले जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, उनके पास इतने अवार्ड्स हैं, और ये सारे अवार्ड्स पाकिस्तान में मुझे 600 दफा ऑफर हुई है अपनी न्यूज इंडस्ट्री के टाइम पे, उसके बाद भी फलाना अवार्ड, ढिमकाना अवार्ड। मैंने कहा भाई आई डोंट वांट एन अवार्ड, मैं अपना अवार्ड खुद ही हूँ, और मुझे रिवॉर्ड देता है अल्लाह ताला, दैट्स इट। ये फजूल के अवार्ड्स नहीं चाहिए। सो इस पे लोग कह रहे हैं कि जी महविश हयात को दे दिया, उसको दे दिया, तो फहद मुस्तफा और मायरा खान को नहीं दिया। भाई क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? 2 साल से दे दो इनको भी, इनको भी दे दो। इन्होंने ऐसा क्या किया है? बल्कि मायरा खान ने आई थिंक महविश हयात से ज्यादा काम किया है, और मायरा खान ने इंडिया भी जाके काम किया है। सो डिजर्व तो करते हैं। और फहद मुस्तफा भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, फिल्म स्टार हैं इतने बड़े, और माहिरा भी इतनी बड़ी फिल्म स्टार है, तो इनका तो बनता है सितारा इम्तियाज, इनका भी दे दो यार, एक अवार्ड ही तो है।
क्या जाता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।